कोरोना की महामारी से बचने के लिए पूरा देश और विदेश इस वक्त लॉकडाउन में है, लेकिन लॉकडाउन में भारतीय दर्शक ने सबसे ज़्यादा देखे धार्मिक सीरियल्स, जिनमें शामिल थे रामायण, महाभारत और कृष्णा। और ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हैं स्वप्निल जोशी, जो इन सीरियल्स में बचपन में किरदार निभाया करते थे, लेकिन आज इतने सालों बाद करीब 35 साल बीत चुके हैं तो स्वप्निल एक बार फिर से अपना बचपन ताज़ा कर रहे हैं। तो स्वप्निल, आपका बचपना आज एक बार फिर से सबके सामने है, तो हाउ इज़ रिलिविंग योर चाइल्डहुड? जैसे कि ये सीरियल्स हैं आपके, चाहे वो उत्तर रामायण हो या फिर कृष्णा, जहाँ आपने एक किरदार निभाए थे, तो कैसा है खुद को बच्चे के रूप में देखना एक बार फिर से? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम बार ऐसा होता है जीवन में कि हम में से किसी को भी हमारा बचपन फिर से जीने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इन 2 शोज़ के माध्यम से मैं अपना बचपन दोबारा जी पा रहा हूँ और इस बार ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा स्नेह के साथ जी पा रहा हूँ। बिकॉज़ दुनिया भर से, क्योंकि उस वक़्त सोशल मीडिया था नहीं, अब सोशल मीडिया इतना ज़ोरों पर है कि दुनिया भर से मैसेजेस और चैट्स और ईमेल्स और प्रशंसा और प्रेम और स्नेह, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं लॉकडाउन के दिनों में ये धार्मिक सीरियल्स जैसे रामायण हो, महाभारत हो या फिर आपका उत्तर रामायण सबसे ज़्यादा देखा गया। तो आखिर क्या वजह थी कि लोग इन धार्मिक सीरियल से इतना क्यों जुड़ रहे थे? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर रामायण, रामायण, महाभारत, ये जो महाकाव्य है, ये हमारे ग्रोइंग अप का एक हिस्सा है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। और बहुत अच्छा लगा जब करोड़ों की तादाद में उसे फिर देखा गया। और दुर्भाग्यवश लॉकडाउन था पूरे देश में, लेकिन उसमें भी आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी हद तक काम करने का, शांत करने का, पॉजिटिव रखने का काम इन शोज़ ने किया है। स्वप्निल, जानना चाहूँगा आपकी क्या उम्र रही होगी और क्या यादें आपकी इन शो से जुड़ी हुई हैं, फिर चाहे वो उत्तर रामायण में जहाँ आप कुश बने थे या फिर हो कृष्णा का किरदार जिस सीरियल में आप कृष्ण बने थे? नहीं, आई थिंक मैं 9-10 साल का था। और वो उम्र ऐसी होती है जब आप पे संस्कार हो रहे होते हैं। तो और डॉक्टर रामानंद सागर साहब थे खुद डायरेक्ट करने के लिए, लिखते भी वो खुद थे। मोती अंकल थे, आनंद अंकल थे, पूरा सागर परिवार था। तो उन्होंने दे मेड इट वेरी ईज़ी फॉर मी। एंड मैं ठीक-ठाक, आई वाज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो याद करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं याद जल्दी कर लेता था। एंड उसका मतलब वो समझाते थे कि क्या है, लाइन का मतलब क्या है। तो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत मज़ेदार ज़रूर था। वो पूरा मेरा एक्सपीरियंस ही ख़ास था, क्योंकि मैंने रामायण देखा था। मेरे घर में पूरा देश रामायण देखता था। लोग कहते हैं कि कर्फ्यू लग जाता था, और लोग, मेरे घर में भी वही हाल था। मेरी गली में जहाँ मैं रहता था, मेरे मोहल्ले में वही हाल था। और जब हम रामायण देखते थे, मेरी माताजी, पिताजी, पूरा परिवार, तब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उत्तर रामायण का एक हिस्सा हम बनने वाले हैं। इसलिए रामायण का यूफ़ोरिया तो हम सबने देखा था, एन्जॉय भी किया था। मैं खुद 6-7 साल का था जब रामायण चला था, और मैं 9-10 साल का था और उत्तर रामायण में मैंने काम किया। तो हर दिन, हर पल मेरे लिए ख़ास था। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था युद्ध का सीक्वेंस करने में, क्योंकि वो सारा क्रोमा पे शूट होता था। तो एक्चुअली युद्ध होता नहीं था। हम सिर्फ़ एक्टिंग करते थे युद्ध की, बाकी तो सब स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते थे। तो वो मुझे करने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस वक़्त मुझे कुछ दिखता नहीं था। मतलब वहाँ पे सिर्फ़ एक ब्लू कर्टन होता था, और हमें कहते थे कि आपका तीर अब जा रहा है और जा रहा है, और उसमें से आग निकल रही है, और अभी सामने वाले को उसने धराशायी कर दिया, और हमारी कुछ समझ में नहीं आता था। तो विजुअली इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग टू शूट इट। तो वो सीक्वेंसेस करने में मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत कन्फ्यूज़ भी रहता था मैं कि ये कैसे होगा, और जब टीवी पे देखता था तो उतना ही हैरान भी होता था कि अरे बाप रे! ये क्या चमत्कार हो गया। अब मैं बात करता हूँ रामायण की। जब उत्तर रामायण शूट हो रहा था तो आपका अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया के साथ कैसा नाता था? खासकर आपके ज़्यादातर सीन्स क्योंकि दीपिका के साथ थे, तो कैसी बॉन्डिंग थी आपकी अरुण गोविल और दीपिका के साथ? अरुण जी के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया, क्योंकि उत्तर रामायण की कहानी अगर आप देखेंगे तो सीता मैया के साथ लव कुश का जन्म होता है और आश्रम में जन्म होता है। राम जी को मिलने वो सिर्फ एंड में जाते हैं, जब वो कथा सुनाने जाते हैं। लेकिन सीता मैया के साथ मैंने बहुत वक़्त बिताया दीपिका जी के साथ, और अब बहुत प्यार और स्नेह उनसे मिला। अरुण जी से बहुत प्यार और स्नेह मिला। आई थिंक ये सारे बहुत बड़े दिग्गज और स्टार्स थे उस वक़्त, आज भी हैं। बट आई थिंक वो बहुत सारे दे वर ऑल वेरी हम्बल पीपल। और उन्होंने कभी भी हमें एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमें छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट किया, वैसे ही प्यार दिया, वैसे ही दे टूक केयर ऑफ अस।
तो आई थिंक अरुण जी हो, सुनील जी हो, दीपिका जी हो, पापा जी हो, मतलब रामानंद सागर जी हो, उन सब की मेरी मेमोरीज बहुत केयर की मेमोरीज है कि उन्होंने देव रियली केयर्ड अ लॉट फॉर अस। जब मैंने रामायण में काम किया था तो मैं 9-10 साल का था। तो एक्टिंग की जिंदगी से जुड़ा जो ग्लैमर है या जो स्टार वैल्यू है या जो सक्सेस है, वो समझने की मेरी उम्र नहीं थी। वो मैं सही मायने में समझने लगा कृष्ण के दौरान। तो आई थिंक कृष्णा विल ऑलवेज बी वेरी वेरी मेमोरेबल, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस होने लगा या मैं समझने लगा कि पब्लिसिटी क्या होती है, पॉपुलर होना किसे कहते हैं, और इतना सारा प्रेम मुझे विश्व भर से मिला, क्योंकि वैसे भी कान्हा जी की जो छवि है वो बहुत नटखट है, और ही इज लव्ड बाय वन एंड ऑल, एंड थोड़े से क्या कहते हैं, नटखट है वो। तो आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रामायण। धार्मिक शोज़ हमेशा से लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं और इस वक्त लॉकडाउन के वक्त में तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो कुछ खास वजह इन धार्मिक शोज़ से जुड़ने की? फैमिली शोज की भी वैल्यूज हैं हमारे यहाँ। भगवान को मानने वाले या किसी सुपर पावर, फिर आप भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, जीसस कहिए, आप कहिए कुछ भी, लेकिन किसी सुपर पावर को मानने वाले लोग हैं और अपने अपनी भगवान में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, और राम और कृष्ण जी में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग हैं। तो आई थिंक उन सबको कहीं ना कहीं एक कनेक्ट मिलता है, अपने माइंड को स्टेबलाइज रखने का, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखने का, और अपने वैल्यूज से, अपने कल्चर से फिर एक बार जुड़ने का। आई थिंक इसलिए आज भी उन शोज का कनेक्ट उतना ही है जितना 30 साल पहले था। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था, क्योंकि मुझे लगता है कि रामायण या महाभारत या श्री कृष्ण ऐसे शोज जो होते हैं, ये सिर्फ टीवी शोज नहीं है, ये हमारे अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा है। मतलब हम में से कोई नहीं है जिन्होंने ये शोज देखे नहीं है उस वक्त, जो जिंदा थे या जो जी रहे हैं अभी। एंड आई थिंक एवरीबडी इज वॉच दिस शोज। तो बचपन का कनेक्ट कभी भूलता नहीं है इंसान। आई थिंक इसलिए आई वाज वेरी श्योर कि ये जितनी भी बार दिखाए जाएंगे आगे भी, जब भी, इसीलिए अब आप देखेंगे कि रामायण डीडी पे खत्म हुआ और स्टार पे फिर से शुरू हो रहा है। सो आई थिंक दीज शोज विल हैव एन इटर्नल कनेक्ट विद द ऑडियंस। अबे फिर से आप बात करूंगा उस शो की जिससे आपने डेब्यू किया था, जो था उत्तर रामायण। आपने बताया कि आप करीब 9-10 साल के थे, तो उस वक्त कितनी बदल गई थी आपकी ज़िंदगी जब ये शो सबने देखा, और इसकी ऑल टाइम हाई टीआरपी थी, तो उस वक्त कितनी चेंज हो गई थी लाइफ? बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि उत्तर रामायण में काम करने से पहले मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरा पहला किरदार था वो, मैं 9-10 साल का था। मेरे परिवार में कोई फिल्म लाइन में कभी काम नहीं किया किसी ने, या कोई फिल्म लाइन से कोई कनेक्ट नहीं है, तो वी वर कंप्लीटली न्यू एंड एलियन टू इट। बट आई थिंक उत्तर रामायण ने इस माया नगरी के दरवाजे खोल दिए मेरे लिए। एंड आई थिंक उत्तर रामायण के पहले का मैं और उत्तर रामायण के बाद का मैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क। आई थिंक इट जस्ट ओपन्ड अ न्यू डोर, अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू यूनिवर्स टू। आई थिंक हम सबको कुछ ना कुछ सिखाया है। आई थिंक उत्तर रामायण ने मुझे ये सिखाया है कि मेरे लिए उत्तर रामायण का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अपनी मर्यादाओं का पालन करके कैसे जीना चाहिए। और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा टेक ये है कि आप भगवान बनना आसान नहीं है। आप अगर इंसान भी बन पाए इस जिंदगी में तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों नहीं, आई थिंक मैं एक्टर हूँ और मेरे लिए कोई भी इंटरेस्टिंग किरदार करना हमेशा गर्व और फख्र की बात है। तो अगर दोबारा मुझे किसी ने कहा कि कृष्ण का रोल करेंगे क्या, और अगर सेटअप अच्छा है, अगर सारा प्रोडक्शन टीम सारी अच्छी है, चैनल अच्छा है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा। स्वप्निल, जानना चाहूँगा कि इस वक्त लॉकडाउन का वक्त है, तो ये लॉकडाउन और क्वारंटाइन का ये वक्त आप कैसे बिता रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? जैसे सबका कट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा वक्त मिला है परिवार के साथ बिताने के लिए, बहुत सारा वक्त मिला है मेरे बच्चों के साथ बिताने के लिए। इनफैक्ट आपने रामायण, उत्तर रामायण और कुश और लव और कृष्ण की बात की, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है मेरा अपना, जिसका नाम है पिल्लू टीवी। और मैं उस पे मेरी उत्तर रामायण और श्री कृष्ण की चयन की कहानी या बिहाइंड द सीन्स की सारे किस्से उस पे शेयर कर रहा हूँ, बच्चों के वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो वी स्टार्टेड अ फैमिली यूट्यूब चैनल, तो उसके वीडियो शूट करने में काफी वक्त जा रहा है। एंड आई थिंक वी आर एंजॉयिंग द प्रोसेस, वी आर एंजॉयिंग द फैमिली टाइम। स्वप्निल, ये तो आपने कई मराठी फिल्में की हैं, कई सारे आपने सीरियल्स किए हैं, लेकिन हाल ही में आपने वेब में भी डेब्यू किया और आपका शो समांतर कई भाषाओं में देखा गया। तो समांतर के बारे में क्या कहेंगे?
मेरा वेब डेब्यू है, पहली बार मैंने वेब पे काम किया और मुझे बहुत फ़क्र है इस बात का कि वो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, दर्शकों का बहुत प्रेम मुझे मिला है एंड इट्स अ फैंटास्टिक शो। एमएक्स प्लेयर पे वो आता है एंड ज़रूर देखिएगा एंड आई लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपको मेरा काम कैसा लगा। इट्स अ सुपरनैचुरल थ्रिलर, हाथ की रेखाएँ, भूत, भविष्य, इस सब से जुड़ी एक कहानी है एक इंसान की, एक मिडिल क्लास आदमी की एंड इट्स गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। यूँ तो रामायण महाभारत बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन एक स्टडी आई है कि इसे बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और ख़ासकर आपके तीर कमान के सीन्स को देखकर वो खुद वो सब ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़ी सावधानी बरतनी इन बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो क्या कहना है कि बच्चे किस तरह की सावधानी बरतें इन शोज़ को देखते हुए? मैं सबसे हाथ जोड़कर ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि इसे अपने घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि जब हमने भी धनुष बाण चलाया था उत्तर रामायण में, तो हमें उसका प्रशिक्षण दिया गया था। हमारी बाकायदा धनुष बाण सीखने की ट्रेनिंग हुई थी। हमने कई दिन उसका अभ्यास किया है, उसका रियाज़ किया है या उसकी प्रैक्टिस की है और उसके बाद हम वो चला पाए थे। तो इट इज़ अल्टीमेटली अ वेपन और उसे घर पे बनाना, उसे घर पे चलाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम इट और वो काम हम पे छोड़ दीजिए। तो स्वप्निल, आपको सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करें कि आप इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते रहें और ये हम उम्मीद लगाते हैं कि जिस तरह आपने बचपन के किरदार जो आपने निभाए थे वो जैसे मनोरंजन कर रहे हैं इसी तरह आप मनोरंजन करते रहें और रामायण महाभारत ये सब सीरीज़ जो आए हैं और कृष्णा जो इस वक्त आपका ऑन एयर है उसमें जो आपकी सीखें हैं वो लोग रियल लाइफ में अपनाएं और कहीं ना कहीं ये सब ज़िंदगी में एक उजाला लेके आए जिसकी सबको ज़रूरत है। तो हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आज तक।